हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी अपनी चैनल द नेक्स्ट लेवल में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 100 टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि जीके और जीएस के प्रश्न हैं। ऐसे प्रश्न एनटीपीसी और ग्रुप डी के जो अभी एग्जाम होने वाले हैं, अभी फॉर्म भरा ही रहा है, तो इसमें पूछे जाने की बहुत संभावना है। बहुत अच्छे लेवल के प्रश्न हैं। आपके कमेंट को देखते हुए हमने ये प्रश्न बनाया है। दोस्तों, आप लोग देखिएगा तो आप लोगों को जरूर पसंद आएगा। अगर पसंद आता है वीडियो तो लाइक जरूर करें, और हमारे साथ अभी नहीं जुड़ा है आप लोगों ने तो सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं, और ये बेल आइकन दिखता होगा इसे भी प्रेस कर दे। इससे जो है आप लोगों को टाइम पर नोटिफिकेशन पहुंचता जाएगा। तो 100 प्रश्न है दोस्तों, ये एमसीक्यूज वाइज क्वेश्चन होंगे, और आप लोगों को अगर आंसर पता है तो आप लोग कमेंट करेंगे हमारे पीछे पीछे, या पहले भी कर सकते हैं। तो 100 क्वेश्चन जीके और जीएस से होंगे, अच्छे लेवल के प्रश्न हैं। अब देख लीजिए। तो पहला प्रश्न है, वह कण यूरेनियम की नाभिक के विखंडन अभिक्रिया में सतत श्रृंखला अभिक्रिया के लिए प्रधान कार्य करता है। नाभिक की विखंडन में कौन सी जो अभिक्रिया है वो कार्य करता है सबसे अधिक? नाभिक के विखंडन में क्या कार्य करता है? एबीसीडी में कमेंट करें अगर पता है तो क्या होगा सही आंसर इसका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन इसका सही आंसर हो जाएगा। नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, और नाभिक के बाहर जो है वो इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाभिक के विखंडन की प्रक्रिया में नाभिक के रिएक्टर में विद्युत का संचालन किसके लिए सामान्यतः किस तत्व का उपयोग किया जाता है? तो बताइए आप, एबीसीडी में क्या होगा सही आंसर? नाभिक के रिएक्टर में विद्युत का संचालन करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? क्या होगा? सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, यूरेनियम। यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाभिक के रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ग्रेफाइट का प्रयोग नाभिक के रिएक्टर में किसके लिए किया जाता है? एबीसीडी में आप कमेंट करें पता है तो क्या होगा सही आंसर इसका। नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी दोस्तों, आप लोगों को पता होनी चाहिए। क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मंदक। मंदक के रूप में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि U-235 श्रृंखला के किस श्रेणी से संबंधित है? U-235 क्या होगा? एबीसीडी में आंसर बताइए आप। तो यूरेनियम। यू से यूरेनियम। यूरेनियम 235 इसका प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाता है नाभिक के रिएक्टर में। ठीक है, याद रखिएगा, U-235। नेक्स्ट है कि पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? कौन सी बीमारी होती है? एबीसीडी में आप कमेंट करें क्या होगा सही आंसर। इसे इंग्लिश में रेबीज कहते हैं, इसमें हिंदी में नाम दिया हुआ है दोस्तों, तो कंफ्यूजन हो सकती है। बताइए क्या होगा सही आंसर इसका। सही आंसर हो जाएगा जलांतक। जलांतक इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरबीसी से डब्ल्यूबीसी का अनुपात बताना है। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात एबीसीडी में आप कमेंट करें पता है तो क्या होगा सही आंसर इसका। तो सही आंसर हो जाएगा इसका बी नंबर, यानी कि 600:1। 600:1 अच्छे से याद रखिएगा, इसमें कंफ्यूजन भी हो सकती है। अगर ऑप्शन में देखिए ए नंबर ऑप्शन भी देखिए आप, कंफ्यूजन अगर है पता नहीं है तो ये भी आप मार सकते हैं। तो याद रखिएगा 600 आरबीसी का होता है और डब्ल्यूबीसी का होता है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेकिंग सोडा के रूप में भी जाना जाता है, इसमें से कौन सा जाना जाता है बेकिंग सोडा के रूप में? एबीसीडी में आप बताइए क्या होगा सही आंसर इसका। क्या हो जाएगा सही आंसर? सही आंसर हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे खाने का सोडा भी कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दोहन सोडा के रूप में भी प्रयोग किया जाता है या जाना जाता है। दोहन सोडा के रूप में किसे जाना जाता है? वो था खाने का सोडा, ये था धोने का सोडा। बताइए क्या होगा सही आंसर इसका। सही आंसर हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नींबू के रस का पीएच मान की उम्मीद है। बताइए इसमें से कौन सा सही हो जाएगा। एबीसीडी में नींबू का पीएच मान 7 के बराबर है, 7 से अधिक है, 7 से कम है, या इनमें से कोई नहीं? क्या होगा सही आंसर इसका। सही आंसर हो जाएगा 7 से कम। नींबू का पीएच मान आप लोगों को पता होनी चाहिए 2.2 होती है, तो 7 से कम ही है। ठीक है, 7 के बराबर नहीं है, 7 से अधिक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग पीने के पानी में डैश के रूप में किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर हम क्यों डालते हैं पीने के पानी में? बताइए, ऑप्शन है आपके सामने देख सकते हैं आप। क्या होगा सही आंसर इसका। सही आंसर हो जाएगा कीटनाशक। कीटनाशक, कीड़ा को मारने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धन विधेयक में पेश किया जाता है। धन विधेयक जो है एक विधेयक, यहाँ धन विधेयक और वित्त विधेयक को छोड़कर बताना है किसी भी विधेयक को कहाँ पर पेश किया जाता है। धन विधेयक और वित्त विधेयक को छोड़कर
धन विधेयक और वित्त विधेयक को कहाँ पेश किया जाता है, ये भी आप बताइए अगर पता है तो इसे लोकसभा अध्यक्ष के सामने पेश किया जाता है। ठीक है, धन विधेयक और वित्त विधेयक को, और बाकी जो विधेयक है उसे किसी भी सदन में पेश किया जाता है। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा हिस्सा भारत के संवैधानिक संशोधन से निपटाता है। संविधान संशोधन कौन से भाग में निहित है। टोटल हमारे संविधान में 22 भाग हैं, आप लोगों को पता होनी चाहिए, और उसमें से संविधान संशोधन का भाग कौन सा है। ABCD में आप कमेंट करें क्या होगा सही आंसर इसका। इसमें रोमन में लिखा हुआ है, ये 10 है, ये 18 है, ये 20 है और ये हो जाएगा 15। बताइए क्या होगा सही आंसर पता है तो सही आंसर हो जाएगा बी नंबर या सी नंबर सही आंसर हो जाएगा इसका, यानी कि 20। भाग 20 जो है संविधान संशोधन को दर्शाता है। संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका से लिया गया था और यह अनुच्छेद 368 में है संविधान संशोधन, और भाग 20 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए नियुक्त होने के योग्य होने के लिए उच्च न्यायालय में कितने समय तक एक व्यक्ति का अभ्यास करना आवश्यक है। तो क्वेश्चन आप समझ ही गए होंगे कि सर्वोच्च न्यायालय में कार्य करने के लिए उच्च न्यायालय में कितने वर्ष की अभ्यास करना आवश्यक है। 10 वर्ष, 12 वर्ष, 15 वर्ष या फिर 13 वर्ष। कमेंट करें जल्दी जल्दी, पता है तो क्या होगा सही आंसर इसका। सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 10 वर्ष सही आंसर हो जाएगा, 10 वर्ष। इसमें आपको सभी प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, सभी प्रकार के इसमें प्रश्न है अच्छे अच्छे, जो कि एग्जाम में पूछे जाने की आप लोगों को बहुत संभावना है। तो वीडियो को शेयर जरूर करें अपने दोस्तों में। क्या हो जाएगा ये क्वेश्चन, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किसके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो क्या होगा सही आंसर इसका बताइए। ABCD में जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, एकमात्र दिल्ली को छोड़कर बाकी सभी का जो है उच्च न्यायालय वो दूसरे स्टेट में पड़ता है। तो अंडमान निकोबार का कहाँ पड़ता है, तो सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा पोर्ट ब्लेयर के। पोर्ट ब्लेयर में कोलकाता उच्च न्यायालय का एक सक्रिय खंडपीठ है। ठीक है, सक्रिय खंडपीठ है कोलकाता उच्च न्यायालय का पोर्ट ब्लेयर में, और जो अंडमान निकोबार का जो उच्च न्यायालय है वो कोलकाता में ही स्थित है। कोलकाता ही इसकी सुनवाई करता है और उसका एक खंडपीठ जो है वो है पोर्ट ब्लेयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची 4 राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। अनुसूचित 6 में 4 राज्य का उल्लेख किया गया है, वह राज्य कौन कौन से है। कमेंट करें दोस्तों क्या होगा सही आंसर इसका। काफी कंफ्यूजन भरा ऑप्शन मैंने डाला है, आप लोग देख ही रहे होंगे, तो बताइए अगर पता है श्योर तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। बी नंबर आंसर हो जाएगा असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसने भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की थी। ABCD में आप कमेंट करें क्या होगा सही आंसर इसका। सही आंसर क्या हो जाएगा, भारतीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना किसने की थी। तो सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, प्रशांत चंद्र महलनोबिस, जिसे हम PC महलनोबिस भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र सबसे बड़ा क्षेत्र है। लोकसभा चुनाव भी अभी हो रही है, उसी के रिलेटेड ये क्वेश्चन है, तो बताइए क्या होगा सही आंसर। सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बताना है, तो हो जाएगा लद्दाख। लद्दाख इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अर्धसैनिक बल CRPF का आदर्श वाक्य क्या है। CRPF का आदर्श वाक्य ABCD में आप कमेंट करें क्या होगा सही आंसर इसका। सही आंसर हो जाएगा इसका बी नंबर ऑप्शन, यानी कि सिक्योरिटी एंड लॉयल्टी। सिक्योरिटी एंड लॉयल्टी। इसमें मैं ऑप्शन नहीं पढ़ रहा हूँ और ज़्यादा टाइम भी नहीं दे रहा हूँ दोस्तों, इसीलिए क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर आप कमेंट करें, अगर आपको ऑप्शन मैं पढ़ दूँ या फिर टाइम और दूँ, अगर कमेंट करेंगे तो मैं जो है इसे बढ़ाऊँगा। नेक्स्ट है कि BSNL की ब्रांड एम्बेसडर कौन है। BSNL की ब्रांड एम्बेसडर कौन है, क्या हो जाएगा सही आंसर। ABCD में आप बताइए। खिलाड़ी है सभी के सभी, क्या हो जाएगा मैरी कॉम सही आंसर हो जाएगा, सी नंबर मैरी कॉम। BSNL के ब्रांड एम्बेसडर मैरी कॉम। नेक्स्ट है कि वर्तमान में भारत के वित्त सचिव कौन है। वर्तमान में भारत के वित्त सचिव कौन है, क्या हो जाएगा सही आंसर इसका। ABCD में बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर अजय नारायण झा। अजय नारायण झा। दोस्तों अजय नारायण झा जो है ये कल ही जो है ये रिटायरमेंट घोषित किए हैं। अजय नारायण झा अभी जो है आज 11 तारीख भी है, मैं बता देता हूं, तो 10 तारीख को इन्होंने अपना त्यागपत्र दे दिया था।
ठीक है, ये रिटायर हो गए थे। इसके बाद जो है वो बने हैं सुभाष चंद्र गर्ग, याद रखिएगा आप लोग, सुभाष चंद्र गर्ग, सुभाष चंद्र गर्ग जो है वित्त सचिव बने हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? महाराष्ट्र के राज्यपाल आपको बताना है कौन है। ABCD में आप कमेंट करें, मृदुला सिन्हा, किरण बेदी, आनंदीबेन पटेल या विद्यासागर राव। क्या होगा सही आंसर इसका? सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, विद्यासागर राव हो जाएगा। और वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? देवेंद्र फडणवीस। और ये सब जो आप देख रहे हैं मृदुला सिन्हा, मृदुला सिन्हा आप बताइए, कमेंट करें कि मृदुला सिन्हा कहाँ की है। किरण बेदी ये पुदुचेरी की है, आनंदीबेन पटेल ये 2 राज्य की है अभी, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश की है और एक छत्तीसगढ़ की भी है, आप लोग थोड़ा चेक कर लीजिएगा। मृदुला सिन्हा आपको बताना है वो कौन सी राज्य की राज्यपाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नोक्रेक राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? नोक्रेक, ABCD में आप कमेंट करें क्या होगा सही आंसर इसका। सही आंसर क्या हो जाएगा? नोक्रेक राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो ये मेघालय में स्थित है, मेघालय में स्थित है नोक्रेक। नेक्स्ट है पोलो खेल के एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? एक पक्ष में पोलो खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो C नंबर ऑप्शन हो जाएगा 4, ठीक है, पोलो खेल में 4 खिलाड़ी होते हैं। खेल और खिलाड़ियों से दोस्तों अच्छे से आप याद कर लीजिए कौन खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं और कौन खेल से कौन सा शब्द कौन खेल से संबंधित है, कौन सा खेल किस देश का राष्ट्रीय खेल है, ये सब प्रश्न एग्जाम में पूछता है, तो आप लोग याद कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट है कि वॉकर कप किस खेल से संबंधित है? वॉकर कप किस खेल से संबंधित है? ABCD में आप जल्दी से कमेंट करें, पता है तो दोस्तों क्या होगा सही आंसर इसका? वॉकर कप, वॉकर कप बताना है, तो C नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि गोल्फ। वॉकर कप गोल्फ से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भवानी देवी किस खेल से संबंधित है? भवानी देवी किस खेल से संबंधित है? ABCD में आप जल्दी कमेंट करें, क्या होगा सही आंसर इसका? ABCD में भवानी देवी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा तलवारबाजी, तलवारबाजी इसका सही आंसर हो जाएगा D नंबर ऑप्शन। सॉरी दोस्तों, मैं थोड़ा गला बैठ गया था, पानी पी रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि मिसमी जनजाति किस राज्य से संबंधित है? मिसमी जनजाति कौन से राज्य या संघ शासित केंद्र शासित राज्य जिसे कहते हैं संबंधित है मिसमी जनजाति? ABCD में आप कमेंट करें जल्दी से, तो इसका सही आंसर हो जाएगा B नंबर, अंडमान और निकोबार से संबंधित है मिसमी जनजाति। जनजाति भी अच्छे से याद रखिए, बहुत बार पूछता है जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसे संघ लोक सेवा आयोग अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है? संघ लोक सेवा आयोग यानी कि UPSC अपना रिपोर्ट किसे सौंपता है? ABCD में आप जल्दी से कमेंट करें दोस्तों, क्या होगा सही आंसर इसका? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, राष्ट्रपति इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना कब हुई? ABCD में आप कमेंट करें जल्दी से, क्या होगा सही आंसर? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना किसने की है? तो D नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, 1992 में शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? गैर स्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 2 वर्ष होता है, 2 वर्ष, और स्थायी का 5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसने ताशकंद समझौते पर राष्ट्रपति अयूब खान के साथ हस्ताक्षर किए थे? तो कौन से प्रधानमंत्री थे वो? ABCD में बताइए आप, क्या होगा सही आंसर? तो वो क्या हो जाएगा सही आंसर बताइए? सही आंसर हो जाएगा C नंबर, लाल बहादुर शास्त्री, सही आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संविधान द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था? तो ABCD में आप जल्दी से बताइए, क्या होगा सही आंसर? मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो सही आंसर हो जाएगा B नंबर, 42वां संविधान संशोधन, जो कि 1976 में आया था। संविधान संशोधन ये किस देश से लिया गया है? संविधान संशोधन किस देश से लिया गया है? तो ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, याद रखिएगा आप लोग, 1976 में ये आया था संविधान संशोधन। और भारत के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन है? काफी इजी क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा संसद ने मतदान की आयु 21 से 18 वर्ष कर दी? तो वो कौन सा संविधान संशोधन था? तो ABCD में आप कमेंट करें दोस्तों, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर?
इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि 61वां संविधान संशोधन। अगला है राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग के गठन के कितने साल बाद, यानी कि राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन कितने साल बाद करता है। थोड़ा लिखने में गड़बड़ी हो गई थी तो आप समझ लीजिए क्या हो जाएगा सही आंसर इसका। ABCD में आप जल्दी बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा 5 वर्ष, 5 वर्ष हो जाएगा। वित्त आयोग अभी कौन है वित्त आयोग के अध्यक्ष। वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है दोस्तों। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी थे, आप लोगों को पता होनी चाहिए। और अभी वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है ये कमेंट बॉक्स में आप बताइए, करेंट अफेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरे का आविष्कार किसने किया था। ABCD में आप बताइए क्या होगा सही आंसर। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था, तो हो जाएगा क्या रोएंटजन। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, रोएंटजन ने किया था। नेक्स्ट है कि ऑस्टियोसाइट कहाँ पाया जाता है। ऑस्टियोसाइट शरीर के किस अंग में पाई जाती है। ABCD में आप कमेंट करें। ऑस्टियो से आप पकड़ ही लिए होंगे अब तक। हाँ सही आंसर सभी का सही आ रहा है। ए सही आंसर हो जाएगा। अस्थियां से संबंधित है ऑस्टियोसाइट। ऑस्टियोलॉजी हड्डियों का अध्ययन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रायोफाइट्स पादप जगत के डैश कहलाते हैं। ब्रायोफाइट्स क्या कहलाते हैं, पादप जगत के। क्या हो जाएगा सही आंसर इसका सही आंसर हो जाएगा उभयचर सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों हम जो है आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से तैयारी करवाएंगे, कम समय में ज़्यादा तैयारी करवाएंगे। देखिए आप लोग कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन अभी भी मैं बताने का कोशिश कर रहा हूँ। लाइव क्लास जो लाइव आकर पढ़ाया जाता है उसमें बहुत ही टाइम लगता है दोस्तों। आप देखते होंगे कि 25 से 30 क्वेश्चन करवाने में 1 से 1.5 घंटा लग जाता है। इसीलिए जो है हम इस टाइप के प्रश्न लाते हैं जिसमें आधा से 40 मिनट मतलब 30 मिनट से 40 मिनट के अंदर में 100 प्रश्न आप लोगों का अच्छा तरह से करवा दिया जाता है। तो दोस्तों आप लोग भी हमारे साथ जुड़ जाएं, सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों में शेयर कर लें। हम और अच्छी तरह से आप लोगों को पढ़ाने का कोशिश करेंगे। अपने तरफ से 100% हम देंगे और आप भी अपने तरफ से पूरा 100% देके पढ़िए। आप लोगों का जॉब इस बार जरूर होगा NTPC में। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि पादप कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। पादप कोशिका भित्ति किस चीज की बनी होती है। ABCD में आप जल्दी से कमेंट करें। क्या होगा दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा A नंबर, यानी कि सेलुलोज इसका सही आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न भी देख सकते हैं, लेवल के प्रश्न है, अच्छे लेवल के प्रश्न है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर का सबसे बड़ी कोशिका है। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है मानव शरीर की। ABCD में क्या हो जाएगा सही आंसर इसका, तो तंत्रिका कोशिका सबसे बड़ी कोशिका है, तंत्रिका कोशिका। नेक्स्ट है मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका बताना है। अब सबसे छोटी का कोशिका कौन है। सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका थी, सबसे छोटी कोशिका क्या है, तो शुक्राणु हो जाएगा, शुक्राणु। D नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है। मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है। ABCD में आप कमेंट करें दोस्तों, अगर पता है तो। क्या होगा सही आंसर इसका, सही आंसर हो जाएगा यकृत। सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत और सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि, जिसे ट्रीटी ग्रंथि भी कहते हैं, मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। ये मस्तिष्क में होता है। नेक्स्ट है टीकाकरण के जनक कौन है। टीकाकरण के जनक कौन है। ABCD में आप जल्दी से कमेंट करें। क्या होगा सही आंसर इसका, सही आंसर हो जाएगा A नंबर, एडवर्ड जेनर। टीकाकरण के जनक है एडवर्ड जेनर। और यहाँ देख रहे हैं रोबर्ट कोच। रोबर्ट कोच किसके जनक है। रोबर्ट कोच तो ये TB के हैं। लुई पास्चर रेबीज के हैं। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ये तो काफी इजी है, आप लोग बताइए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है वो किसके जनक है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भोजन की ऊर्जा किस इकाई द्वारा मापी जाती है। भोजन की ऊर्जा किस इकाई द्वारा मापी जाती है। ABCD में आप जल्दी से कमेंट करें दोस्तों। क्या होगा सही आंसर इसका, तो कैलोरी के द्वारा मापा जाता है। भोजन से जो हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं उसे कैलोरी के द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है। संविधान दिवस कब मनाया जाता है। ABCD में क्या होगा, ये दोनों में काफी कंफ्यूजन हो सकती है, तो आप बताइए सोच समझकर क्या हो जाएगा सही आंसर इसका। सही आंसर हो जाएगा 26 नवंबर। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनाया गया था। ठीक है, संविधान प्रस्तुत किया गया था और जो है लागू, यानी कि संविधान को लागू कब किया गया था। इस दिन को संविधान को अपनाया गया था 1949 को, और संविधान को लागू कब किया गया था 26 जनवरी 1950 को। ये दोनों डेट अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है। अलिखित संविधान किस देश का है। ABCD में आप जल्दी से कमेंट करें। तो क्या होगा सही आंसर इसका, सही आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। ब्रिटेन का है अलिखित संविधान। और सबसे बड़ा संविधान किसका है,
हमारे भारत का है। सबसे बड़ा संविधान भारत का, और सबसे पुराना संविधान अगर कहा जाता है तो वो अमेरिका का है, अमेरिका का। याद रखिएगा दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सभी के सभी। नेक्स्ट है कि शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका किसकी दो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। ABCD में आप कमेंट करें क्या होगा सही आंसर इसका, जल्दी से बताएं दोस्तों क्या हो जाएगा सही आंसर इसका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, सरकार का संघीय स्वरूप। सरकार का संघीय स्वरूप की महत्वपूर्ण विशेषता है ये। नेक्स्ट है कि व्यक्ति बदल जाता है लेकिन विधि नहीं बदलती, यह सिद्धांत है। ये किसका सिद्धांत है बताइए, कमेंट करें जल्दी से, पता है तो क्या होगा सही आंसर इसका। इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि संवैधानिक सरकार का ये सिद्धांत है कि व्यक्ति बदल जाता है लेकिन विधि नहीं बदलती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे प्रश्न आपने शायद फर्स्ट बार सुना भी होगा दोस्तों, लेकिन याद रखिए ऐसे ऐसे प्रश्न ही एग्जाम में पूछे जाएंगे, क्योंकि आप समझ ही सकते हैं लेवल कितना बढ़ गया है। और ये तो NTPC, इसमें ग्रेजुएशन लेवल पे आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा, 12th लेवल, ग्रेजुएशन लेवल। तो ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जाने की बहुत संभावना है। इसे आप समझते होंगे बहुत हार्ड है, लेकिन एक दो बार आप देखिएगा तो आप लोगों को याद हो जाएगा, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय विधानमंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन था। प्रथम अध्यक्ष कौन था केंद्रीय विधानमंडल का। ABCD में आप कमेंट करें दोस्तों, अगर पता है तो क्या होगा सही आंसर इसका। सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, विट्ठल भाई पटेल। विट्ठल भाई पटेल इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया कहाँ के संविधान से ली गई है। आप लोगों को पता होनी चाहिए कि भारत का संविधान जो है बहुत सारे देश के संविधान को मिलाकर भारत का एक संविधान तैयार किया गया है। तो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है अनुच्छेद 61 के तहत, वो कहाँ से लिया गया है, किस देश से लिया गया है। क्या होगा सही आंसर इसका। सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, अमेरिका। अमेरिका से लिया गया है। और याद रखिए महाभियोग लगाकर ही राष्ट्रपति को जो है उसके कार्यकाल खत्म होने से पहले ही उसे पद से हटाया जा सकता है। उससे पहले 14 दिन पहले जो है उसे लिखित पत्र देनी आवश्यक होती है। नेक्स्ट है कि कैबिनेट प्रणाली और सामूहिक उत्तरदायित्व में किसका योगदान है। मतलब ये कहाँ से लिया गया है, कैबिनेट प्रणाली और सामूहिक उत्तरदायित्व ये किस देश से लिया गया है। ABCD में आप कमेंट करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। ब्रिटेन से लिया गया है कैबिनेट प्रणाली और सामूहिक उत्तरदायित्व। नेक्स्ट है संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी। संविधान सभा की अध्यक्षता किसने की थी प्रथम बैठक की। ABCD में क्या होगा सही आंसर इसका। सही आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि अस्थायी अध्यक्ष थे संविधान सभा के प्रथम बैठक में, और स्थायी इसके बाद थे राजेंद्र प्रसाद। इसमें दोस्तों संविधान से जुड़े हुए आप लोगों को ज्यादा प्रश्न मिलेंगे, क्योंकि ग्रुप डी में आपने देखा ही था कि संविधान से जुड़ा हुआ अधिक क्वेश्चन पूछा जा रहा था। साइंस पूछा जा रहा था अधिक, उसके बाद संविधान। तो साइंस जो है इसमें कम ही पूछा जाएगा, लेकिन संविधान तो पूछे जाने की बहुत संभावना है, इसीलिए हमने संविधान के क्वेश्चन इसमें ज्यादा ऐड किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा एंजियोस्पर्म षड्यंत्र, सबसे बड़ा एंजियोस्पर्म षड्यंत्र कौन सा है। ABCD में आप जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा सही आंसर। सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस सबसे बड़ा एंजियोस्पर्म पौधा है ये। नेक्स्ट है पृथ्वी पर सबसे बड़ा और भारी गैर कशेरुकी जीव मौजूद है। गैर कशेरुकी जीव सबसे बड़ा कौन सा है पृथ्वी पर। क्या होगा सही आंसर इसका। ABCD में आप जल्दी से कमेंट करें दोस्तों। इसमें काफी कंफ्यूजन होंगे बहुत से लड़के, तो इसमें वेल मार ही देंगे, ब्लू वेल, ठीक है। लेकिन इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि विशाल स्क्विड। स्क्विड, विशाल स्क्विड, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्टोपस की तरह दिखता है स्क्विड। आप लोग सर्च भी मार लीजिएगा, सर्च मार के आप लोग देख लीजिएगा नेट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेलीस्कोप बनाने में निम्नलिखित में से कौन सा उपयोग किया जाता है। कौन सा दर्पण या लेंस उपयोग किया जाता है। टेलीस्कोप, टेलीस्कोप का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। तो इसमें कौन सा लेंस या फिर दर्पण लगाया जाता है, पता है तो कमेंट करें क्या होगा सही आंसर। सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों मैं जो मतलब जल्दी इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर अगले वीडियो में आप लोग चाहते हैं कि मैं धीरे धीरे आप लोगों को ऑप्शन भी पढ़ूं और उसके बाद आप लोगों को टाइम भी दूं आंसर बताने का, तो आप लोग कमेंट करके बताइए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीरा, यहाँ सीमा लिखा गया है, यहाँ सीरा होगा, ठीक है। सीरा से अधिक रुधिर में श्वेत रक्त कणिका का बढ़ जाना कहलाता है। सीरा में अधिक श्वेत रक्त का बढ़ जाना क्या कहलाता है। ABCD में आप कमेंट करें जल्दी से क्या होगा सही आंसर इसका।
तो सही आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, यानी कि ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया श्वेत रक्त बढ़ जाने से ल्यूकेमिया का रोग होता है, जिसे ब्लड कैंसर भी कहते हैं, ल्यूकेमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या है, रासायनिक सूत्र बताना है चूना पत्थर का। क्या हो जाएगा सही आंसर इसका ABCD में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि CaCO3, CaCO3 हो जाएगा। साइंस और संविधान के प्रश्न ही ज्यादातर आप लोगों को देखने मिल रहे हैं, ऐसे प्रश्न ही पूछे जाने की संभावना है। नेक्स्ट है कि निम्न में कौन प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत है, प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है, ABCD में आप कमेंट करें दोस्तों, क्या होगा सही आंसर इसका। काफी फेमस क्वेश्चन है ये, सही है, इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि सोयाबीन। सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हल्दी विकसित रूप है, हल्दी कहाँ से विकसित होती है, हल्दी हल्दी किस चीज से प्राप्त की जाती है, तना, जड़, पत्ती, फल, बताइए। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है ये, बहुत बार। तो सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि तना, तना इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होती है, कौन सा अंग प्रभावित होती है अल्जाइमर में, ABCD में आप बताइए। आंसर हो जाएगा डी, डी सही हो जाएगा, मस्तिष्क। अल्जाइमर में मस्तिष्क प्रभावित होती है, इसमें जो है भूलने की बीमारी हो जाती है अल्जाइमर में। नेक्स्ट है कि कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का सदस्य नहीं है, ABCD में आप कमेंट करें। आपको विटामिन अच्छे से याद कर लेना है। आपने देखा होगा रेलवे ग्रुप डी की जो एग्जाम हो रही थी, उसके बाद RPF की भी एग्जाम हुई थी, उसमें विटामिन से जुड़ी हुई प्रश्न तो पूछी ही जा रही थी। किसी भी एग्जाम में दोस्तों विटामिन से जुड़ा हुआ प्रश्न जरूर पूछता है, तो आप लोग विटामिन को अच्छे से याद कर लीजिए, काम देगा। क्या होगा सही आंसर इसका, सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का नाम है, पता होनी चाहिए। थायमीन, थायमीन विटामिन B1 का नाम है। राइबोफ्लेविन B2 है। फॉलिक एसिड V9 को कहते हैं। ये सारी बातें याद रखिए, काम देगा आप लोगों को। इसको क्या, इसको तो एस्कॉर्बिक एसिड कहते ही हैं। विटामिन सी को, इसमें सबसे अधिक आंवले में विटामिन सी पाई जाती है। ये दांत के लिए आवश्यक होती है, दांत की किसी भी बीमारी में आंवले या फिर विटामिन सी का ही प्रयोग किया जाता है। इसमें सिट्रिक अम्ल अधिक मौजूद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय वित्त बजट किस अनुच्छेद से संबंधित है, वित्तीय बजट किस अनुच्छेद से संबंधित है, क्या हो जाएगा, बजट किससे संबंधित है, तो बी नंबर हो जाएगा 112, बजट 112। और ये जो आप देख रहे हैं 1, 2, 3, इसमें जो है राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है 1, 2, 3 यानी कि 123 अनुच्छेद के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में निहित है, मैं अभी बताया ही आप लोगों को, 1, 2, 3 याद कर लीजिए। और राज्यपाल, एक क्वेश्चन इसमें भी है, राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत जो है अध्यादेश जारी करता है राज्यपाल, तो याद रखिए 2, 1, 3, ठीक है, 2, 1, 3, 2, 1, 3, इसी को उलटफेर कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद से संबंधित है, राज्यपाल की नियुक्ति बताना है, अनुच्छेद। ABCD में आप कमेंट करें दोस्तों, क्या होगा सही आंसर इसका। इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि 155 अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति की राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। वित्त आयोग किस अनुच्छेद से संबंधित है, वित्त आयोग किस अनुच्छेद से संबंधित है। अनुच्छेद भी एक ना एक पूछा ही जाता है हर एक एग्जाम में, तो ये इंपॉर्टेंट अनुच्छेद जो है उसे मैं इसमें इंक्लूड किया हूं। तो बताइए क्या होगा सही आंसर इसका, 280 सही आंसर हो जाएगा, वित्त आयोग। नेक्स्ट है चुनाव आयोग, वहां था वित्त आयोग, ये चुनाव आयोग, दोनों याद रखिए, कंफ्यूजन हो सकती है दोस्तों। वित्त आयोग 280, वित्त आयोग 280 और चुनाव आयोग 324, चुनाव आयोग 324, दोनों को अच्छे से याद कर लीजिए, वित्त आयोग और चुनाव आयोग। नेक्स्ट है ग्राम पंचायतों का संगठन किस अनुच्छेद से संबंधित है, ग्राम पंचायत किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि 40 अनुच्छेद। नेक्स्ट है कि मनी बिल, जिसे धन विधेयक कहते हैं, मनी बिल किस अनुच्छेद से संबंधित है, धन विधेयक। ABCD में आप जल्दी कमेंट करें, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, तो 110 अनुच्छेद। धन विधेयक को कहाँ पेश किया जाता है, मैंने अभी आपको बताया, आप कमेंट करें धन विधेयक को कहाँ पेश किया जाता है। नेक्स्ट है नागरिकों के लिए समान नागरिकता संहिता किस अनुच्छेद से संबंधित है, नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता। ABCD में जल्दी से बताइए दोस्तों, क्या हो जाएगा सही आंसर इसका, 44 हो जाएगा, 44 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग किस अनुच्छेद से संबंधित है,
लोक सेवा आयोग किस अनुच्छेद से संबंधित है? यूपीएससी। क्या हो जाएगा सही आंसर इसका? ABCD में आप कमेंट करें जल्दी से, तो ए सही आंसर हो जाएगा 315। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता के बाद पहली बार राष्ट्रीय वन नीति कब जारी की गई थी? राष्ट्रीय वन नीति बताइए आप, क्या हो जाएगा सही आंसर इसका? वन नीति यानी कि फॉरेस्ट नीति। ठीक है, बताइए आप क्या हो जाएगा सही आंसर इसका? जल्दी जल्दी कमेंट करें दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर यानी कि 1952 को। नेक्स्ट है कि नोक्रेक, अभी मैंने बताई था नोक्रेक रिजर्व जो है आरक्षण क्षेत्र, वो किस राज्य में है? तो मेघालय में है। शायद पहला या दूसरा क्वेश्चन यही था। नेक्स्ट है, फ़ारेनहाइट मान से मानव शरीर का सामान्य ताप बताना है। फ़ारेनहाइट पैमाने पर बताना है। सेंटीग्रेड पर 37 डिग्री होता है, पता ही होगा आप लोगों को, और केल्विन पैमाने पर 310 होता है। तो आप बताइए अभी फ़ारेनहाइट पैमाने पर क्या होगा? फ़ारेनहाइट पैमाने पर बताना है आप लोगों को मानव शरीर का तापमान क्या होगा? तो 98.6, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ब्रह्मांड में बताना है, क्या होगा सही आंसर इसका? तो हाइड्रोजन सही आंसर हो जाएगा। ब्रह्मांड में हाइड्रोजन पाया जाता है सबसे अधिक, और उसके बाद हीलियम पाया जाता है। हाइड्रोजन कितना पाया जाता है? 71% पाया जाता है। हीलियम पाया जाता है 26%, याद रखिएगा 26%। बाकी अन्य गैसें पाई जाती है। और वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन पाई जाती है 78%। उसके बाद ऑक्सीजन पाई जाती है 21%। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति ऐसा कोई कार्य कर रहा है जिसके लिए वह आधिकारिक रूप से हकदार नहीं है, उसे निम्नलिखित में से किस रीत के माध्यम से रोका जा सकता है? क्या होगा? ABCD में आप बताइए आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी नंबर यानी कि अधिकार पृच्छता, अधिकार पृच्छ। नेक्स्ट है कि इनमें से किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाया गया है? क्या हो जाएगा? तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? 44वां संविधान संशोधन, जो कि 1978 में आया था। संपत्ति के अधिकार को हटाकर कानूनी अधिकार कर दिया गया है। नेक्स्ट है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान का मूल ढांचा का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस मामले में घोषित किया गया है? किस मामले में घोषित किया गया है? तो क्या होगा सही आंसर इसका? सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, केशवानंद भारती मामले में। केशवानंद भारती मामला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता संदर्भित है। सभी के लिए सामान्य न्याय और निःशुल्क जो है विधिक किससे संबंधित है? ABCD में आप जल्दी से कमेंट करें दोस्तों, क्या होगा सही आंसर इसका? सही आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, राज्य की नीति निर्देशक तत्व है ये, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस उपराष्ट्रपति ने लगातार 2 कार्यकाल संपन्न किए हैं? किस उपराष्ट्रपति ने 2 कार्यकाल समाप्त किए हैं? ABCD में बताना है, तो कमेंट करें दोस्तों, क्या होगा सही आंसर इसका? सही आंसर हो जाएगा S राधाकृष्णन, S सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अभी जो है हामिद अंसारी भी 2 कार्यकाल अपना पूरा कर चुके हैं। हामिद अंसारी कर चुके हैं। उनके बाद अभी जो है वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति के पद पर अभी हैं। उपराष्ट्रपति, देखिए उपराष्ट्रपति डैश होता है, उपराष्ट्रपति कहाँ का सदस्य होता है या किसका सदस्य होता है? बताइए आप, तो क्या हो जाएगा सही आंसर इसका? सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति किसी भी सदस्य का, किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। राज्यसभा में जो है ये याद रखिएगा, राज्यसभा की बैठक में ये भाग लेता है, लेकिन वहाँ का सदस्य ये नहीं होते हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान किस शहर में स्थित है? क्या हो जाएगा सही आंसर इसका? ABCD में दोस्तों पता है तो बताइए आप लोग। सही आंसर हो जाएगा बी नंबर यानी कि नागपुर। नागपुर में स्थित है पर्यावरण इंजीनियरिंग संस्थान। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय आर्द्रभूमि क्षेत्र पेंटागन किस महाद्वीप में स्थित है? पेंटागन किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये दक्षिण अमेरिका में स्थित है, याद रखिएगा दक्षिण अमेरिका, पेंटागन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशिया का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर जो है भारत के किस शहर में स्थापित किया गया है? कर दिया गया है ये, ठीक है, किया जाएगा, अभी काम चल ही रहा है इस पे। तो बताइए क्या होगा सही आंसर इसका? सही आंसर हो जाएगा पटना। पटना में डॉल्फिन रिसर्च सेंटर। और गंगा डॉल्फिन याद रखिए, गंगा का जो डॉल्फिन है वो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है।
नेक्स्ट है विश्व पर्यटन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व पर्यटन दिवस आप लोगों को बताना है, क्या होगा सही आंसर इसका? तो 27 सितंबर, 27 सितंबर बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट है कि कौन सा आईएसओ प्रमाण पत्र पर्यावरण संबंध से संबंधित है? पर्यावरण प्रबंध से संबंधित है कौन सा आईएसओ? कमेंट करें दोस्तों, क्या होगा सही आंसर इसका? सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा बी नंबर आईएसओ 14001। आईएसओ 14001 पर्यावरण संबंधी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे संयुक्त राष्ट्र में नियंत्रक सहायक महासचिव नियुक्त किया गया है? क्या होगा सही आंसर? बहुत ही बड़ा पोस्ट होता है दोस्तों, नियंत्रक महासचिव, सहायक महासचिव। बताइए एबीसीडी में क्या होगा सही आंसर इसका? सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, बी नंबर सही आंसर हो जाएगा चंद्रमौली रामनाथन, चंद्रमौली रामनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली और डैश के बीच भारत की सबसे तेज ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का झंडा दिखाया। कौन से? नई दिल्ली से कहां तक जाएगा? ट्रेन 18 जिसे कहते हैं, इसका नाम वंदे भारत एक्सप्रेस रखा गया है, आप लोग को पता होनी ही चाहिए। क्या हो जाएगा सही आंसर इसका? तो ये वाराणसी, वाराणसी से जाएगी, दिल्ली से वाराणसी से भारत की सबसे स्पीड ट्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीएम मोदी ने झांसी और डैश के बीच यूपी में रक्षा गलियारा की नींव रखी है। झांसी और कहां के बीच में? यूपी में एक गलियारा बन रहा है, बताना है आप लोगों को, क्या होगा सही आंसर इसका? एबीसीडी में आप जल्दी से बताइए कि झांसी और किस शहर के बीच में इसकी नींव रखी गई है? पीएम मोदी के द्वारा ये नींव रखी गई थी, तो आगरा, झांसी और आगरा के बीच में। नेक्स्ट है कि भारत ने देश में 2 रक्षा गलियारा स्थापित करने का निर्णय लिया है। एक उत्तर प्रदेश में है, मैंने बताया ही था आपको, झांसी और आगरा के बीच में जो था, और दूसरा गलियारा जो है वो किस राज्य में बना रहा है? बताइए आप, क्या हो जाएगा सही आंसर इसका? दोनों याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपी और तमिलनाडु, तमिलनाडु में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुल्गारिया की राजधानी क्या है? बुल्गारिया की राजधानी क्या है? राज्य राजधानी भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो अच्छे से याद रख लीजिए। राज्य, देश की राजधानी अच्छे से याद रखिए, राज्य राजधानी तो याद होगा ही आप लोगों को, देश की राजधानी और मुद्रा ये याद रखिए। और करंट में जो है अभी आप वहाँ के जो राष्ट्रपति और वहाँ के प्रधानमंत्री उनको भी याद रख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? बुल्गारिया का सोफिया, बुल्गारिया की राजधानी सोफिया। नेक्स्ट है स्पेन की मुद्रा क्या है? स्पेन की मुद्रा क्या है? एबीसीडी में आप कमेंट करें दोस्तों, क्या होगा सही आंसर? स्पेन की मुद्रा, स्पेन की मुद्रा है यूरो, स्पेन की मुद्रा है यूरो। और स्पेन की राजधानी क्या है? ये कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग, स्पेन की राजधानी क्या है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने पहली भारतीय महिला फ्लाइट इंजीनियरिंग बनकर इतिहास रचा? एबीसीडी में आप कमेंट करें, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। क्या होगा सही आंसर? सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, हिना जायसवाल, हिना जायसवाल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत ने निम्नलिखित में से किस देश से सबसे पसंदीदा राष्ट्र का दर्जा वापस ले लिया है? क्या होगा सही आंसर इसका? हो जाएगा सी नंबर, पाकिस्तान, पाकिस्तान। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे नए चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? नए चुनाव आयुक्त के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? एबीसीडी में आप जल्दी से कमेंट करें दोस्तों। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर, सुशील चंद्रा हो जाएगा, सुशील चंद्रा। चुनाव आयुक्त 3 होते हैं, उनमें से एक जो है मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, आप लोगों को पता होनी चाहिए। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सुनील अरोड़ा है अभी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन भारत का वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त है? वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त तो मैंने अभी बताया था आपको, सुनील अरोड़ा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे एयर इंडिया का अध्यक्ष और महानिदेशक नियुक्त किया गया है? महाप्रबंधक किसे नियुक्त किया गया है? बताइए एबीसीडी में जल्दी से, क्या हो जाएगा इसका? एबीसीडी में जल्दी से कमेंट करें दोस्तों। सही आंसर हो जाएगा इसका डी नंबर, अश्विनी लोहानी, अश्विनी लोहानी हो जाएगा। अश्विनी लोहानी इससे पहले जो है रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य ने मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना की घोषणा की है? वृद्धजन पेंशन योजना काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, एग्जाम में पूछ सकता है आप लोगों का। मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना, क्या हो जाएगा सही आंसर इसका? एबीसीडी में आप जल्दी से कमेंट करें, पता है तो दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार, बिहार ने चालू किया है ये।
नेक्स्ट देख लीजिए, हाल ही में घोषित मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के लाभार्थकों प्रति माह कितनी राशि दी जाएगी? कितनी राशि दी जाएगी इसमें प्रति माह? क्या हो जाएगा इसका सही आंसर दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा 400 रुपया। 400 रुपया प्रति माह दी जाएगी मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना, जो कि बिहार में मैंने बताया ही था आपको। नेक्स्ट है, आयुष मंत्रालय के हाल ही में लॉन्च किए गए पोर्टल को क्या नाम दिया गया है? क्या नाम दिया गया है ABCD में? आप जल्दी से कमेंट करें, क्या होगा सही आंसर इसका? सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि ई औषधि। ई औषधि इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि तीसरा इंडोज मार्ग, तीसरा इंडो जर्मन, ठीक है, यहाँ पे इंडो जर्मन होगा। इंडो जर्मन पर्यावरण फोरम निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया है? बताइए क्या होगा सही आंसर इसका? इंडो जर्मन, इंडिया और जर्मनी जो मिलकर कार्य करता है उसे इंडो जर्मन कहते हैं। क्या होगा इसका सही आंसर? हो जाएगा दिल्ली, नई दिल्ली। नई दिल्ली सही आंसर हो जाएगा, नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट है, 5वां अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन 2019 निम्नलिखित में से किस स्थान पर शुरू किया जाएगा? बताइए आप लोग, किस राज्य का कहा जा रहा है या शहर का? क्या होगा सही आंसर इसका? सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि भुवनेश्वर में। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर में। यहाँ पे 5वां अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सुरक्षा सम्मेलन 2019 में शुरू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहला बांध सुरक्षा सम्मेलन 2015 में कहाँ पर आयोजित की गई थी? ये भी जानना आवश्यक है, बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि चेन्नई में। चेन्नई में है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस दिन को विश्व रेडियो दिवस के रूप में मनाया जाता है? विश्व रेडियो दिवस के रूप में मनाया जाता है। ABCD में आप जल्दी से कमेंट करें दोस्तों। सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि 13 फरवरी को। और आज का आखिरी प्रश्न है ये, निम्नलिखित में से किसने रेडियो का आविष्कार किया है या किया था? क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? क्या हो जाएगा ABCD में? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी नंबर हो जाएगा सही आंसर। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, मार्कोनी। तो यहाँ समाप्त हो जाते हैं 100 प्रश्न, जो कि आपने देखा ही होगा कितने अच्छे प्रश्न थे, आपके लेवल के प्रश्न थे। ऐसे ही प्रश्न दोस्तों पूछे जाने की बहुत संभावना है NTPC की एग्जाम में। और रेलवे की भी अभी और वैकेंसी आने वाली है, तो ग्रुप डी और बी जो आएगी उसमें, तो अच्छे से आप एक बार 2 बार भी अगर देख सकते हैं, इसे देख लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए, इससे प्रश्न जरूर बनेगा, 1-2 प्रश्न तो जरूर बनेगा। तो अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर ले, मैं बार बार कह रहा हूँ दोस्तों, मैं जो है इस टाइप का वीडियो ही इस चैनल में लाऊंगा, आप लोगों को बहुत लाभ देगा ये वीडियो, ठीक है। तो मिलता हूँ अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।